अस्सलाम वालेकुम। फ्लैक्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहूँगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझे देखते हैं एम्बेसीज़ में। जी हाँ जनाब, मैं इस वक्त बैठी हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जंगल स्पॉट में और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ इंडोनेशियन एम्बेसडर His Excellency Adam Togio से। Indonesia has been famous for many tropical islands and for rainfall। तो मैंने सोचा कि आज हम इंडोनेशियन एम्बेसडर को अपने वतन की याद के थोड़ा करीब रखें और उनको बिलोंगिंगनेस का एहसास दिलाएं। So hello His Excellency। Thank you for having me. Hello. Thank you for giving your time and good morning। So His Excellency, जनाब सफ़ी, अब तक पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा है, खास तौर पर इस्लामाबाद आपको कैसा लगा? इस्लामाबाद। Islam. Well, so far, Alhamdulillah, so far so good. अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक का तजुर्बा बहुत अच्छा है। Very happy. मैं बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क में तरक्की की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा मैं इस्लामाबाद से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। ये एक खूबसूरत मॉडर्न शहर है और यहाँ पर सब्जा निहायत खूबसूरत है। मैं जब फातिमा जिन्नाह पार्क जाता हूँ तो मुझे न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क और हाइड्रो पार्क लंदन याद आ जाता है। Reminds me also with the Hyde Park in London, with two places which I was posted before. So You are quite geographically informed। आप इस्लामाबाद के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। मुझे इंडोनेशियन लोगों के बारे में बताएं, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, वो लोग क्या खाते हैं, खुशियाँ कैसे मनाते How do you what do you eat? Indonesia is the one of the biggest. इंडोनेशिया की सकाफत में बहुत डाइवर्सिटी है। अगर सकाफत की बात करें तो हमारे मुल्क में 500 से ज़ायद कबीले आबाद हैं। इंडोनेशिया में हिंदू, बुद्ध मत और इस्लामिक तहजीब आम है। खास तौर पर अब हमारी सकाफत इस्लामी तहजीब के बहुत करीब है। इसके अलावा इंडोनेशिया में मगरबी रिवायात भी नजर आती हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में पुर्तगीज, डच और बरतानवी राज भी रहा है। Times by the UK, the Great Britain at that time. Oh, it's wonderful to know and literally I can हैं? मुझे इंडोनेशिया की डाइवर्सिटी जानकर बहुत अच्छा लगा। आजकल दुनिया में ऐसी डाइवर्सिटी बहुत कम ममालिक में नजर आती है। मुझे ये बताएं, क्या आपने पाकिस्तानी खाना ट्राई किया है? आपको इंडोनेशिया और पाकिस्तानी खानों में क्या फ़र्क नजर आता है? Pakistani food and what difference did you find in Indonesian food and Pakistani food? Well, there is striking similarities between those two foods. दोनों ममालिक के खानों में काफी मुमासलत है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी तहजीब जनूबी एशिया से बहुत मुतासिर है। इंडोनेशिया में कड़ी बहुत आम है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के खानों में मिसालों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, लेकिन क्योंकि इंडोनेशिया के लोग बहुत डाइवर्स हैं तो इनका खाना पीना भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ लोग खाने में मिसाले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग मीठा। पाकिस्तान में अभी ऐसा ही है। So combinations on that, and this is something that I found a bit similarity with Pakistan's, making me feel at home here. Okay, wonderful। So now we have our traditional ज़बरदस्त, ये हमारे रिवायती पकोड़े हैं हरी चटनी के साथ। मैं चाहूँगी कि आप टेस्ट करें। with this हरी चटनी। Thank you very much. So have you can you recall anything क्या आपने इंडोनेशिया में ऐसा कुछ खाया है? like this or with ingredients in any Indonesian food? Yeah, well, it reminds me. इंडोनेशिया में अक्सर जब फूड फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ मैंने ये खाया है। हम इसे बाकवान कहते हैं, लेकिन वहाँ चटनी के बगैर खाते हैं। मैं अब कोशिश करूंगा कि वहाँ ये चटनी इंट्रोड्यूस करवाऊं। इंडोनेशिया के बाकवान और पाकिस्तान की चटनी मिलकर एक बेहतरीन टेस्ट बनाएंगे। Flavors of Bawan Indonesia and this Pakistani pakoras। Pakistani pakora. और इसके बाद हम जाएंगे एम्बेसी, जहाँ पर हम इस एक्सीलेंसी की फैमिली से मिलेंगे और वहाँ पर मज़ीद जानेंगे इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में। Welcome to the Indonesian embassies and Indonesians house in Islamabad. Thank you very much and you were so quick to change। Be my guest. अब हम पहुंच
पहुंच चुके हैं इंडोनेशियन एम्बेसी. सो हिज एक्सीलेंसी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जनाब सफ़ीर, आपका सिफारत खाना पाकिस्तान में ई बिज़नेस को प्रमोट कर रहा है. पाकिस्तानियों का रद्द अमल कैसा है? पाकिस्तान so far. Well, thank you for the questions you raised. ये बहुत अहम सवाल है. कोरोना वायरस के बायस हमने बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत करने का तरीक़ाकार बदला है. मेरा बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को बढ़ाना है. हम दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटीज को ऑनलाइन रवाबित से हम आहंग कर रहे हैं. अभी तक रद्द अमल काफी मस्बत है. हमारा सिफारत खाना इंडोनेशिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्वेस्टर्स के साथ राब्ते में है और हम यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से भी बातचीत कर रहे हैं. Relate with the counterpart here in Pakistan's business sector in Pakistan. Oh, wonderful. So trading has been happening. दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत ज़्यादा किन चीज़ों पर की जाती है? That we trade and what is the ratio of this trading? Yes, the main export of Indonesia is palm oil and. इंडोनेशिया पाकिस्तान को पाम ऑयल और इससे बनी चीजें एक्सपोर्ट करता है. इसके अलावा कोयला और चाय हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है और इंडोनेशियन काली चाय पाकिस्तान के लोग बहुत पसंद करते हैं. पाकिस्तान इंडोनेशिया को लोहा, टेक्सटाइल का सामान, कपास और फल जैसा कि माल्टे और खास तौर पर पाकिस्तानी आम जो इंडोनेशिया में बहुत पसंद किए जाते हैं एक्सपोर्ट करता है. दोनों मुल्कों की तिजारत में इंडोनेशिया तिजारती सरप्लस रखता है. हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तिजारत को बराबरी की सतह पर लाया जा सके. More intensive consultations in trying to make a more balanced trade. So you recently met DG Anti-Narcotics Force. हाल ही में आपने डीजी एंटी नारकोटिक्स जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक से मुलाकात की है. मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह दोनों ममालिक ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कोशा हैं. Yeah, illicit drug. ड्रग ट्रैफिकिंग नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. ये एक ऐसी लानत है जो सरहदों की मोहताज नहीं. दोनों ममालिक इस चीज को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हमारे दरमियान एक MOU भी साइन हो चुका है. Groundwork for the two countries to exchange collaborations in addressing this challenge. And we are hoping towards this that this will eradicate. हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इसका खात्मा पूरी दुनिया से हो जाएगा. पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का अहम रुकन है. इंडोनेशिया भी CPEC में खासी दिलचस्पी जाहिर करता है. आपकी नज़र में ये मंसूबा कितना अहम है? For the world economy and for the Indonesia. We believe that it would be a game changer for Pakistan. हम ये समझते हैं कि अगर ये अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो गया तो ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा. इंडोनेशिया CPEC को बस्ती और जनूबी एशिया के लिए एक बड़ी मार्केट के तौर पर देखता है. ये मार्केट 2 बिलियन लोगों पर मुश्तमिल मार्केट है. CPEC से इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज का निजाम बेहतर होगा. चाइना से लेकर गवादर तक जो रूट इस्तेमाल होगा ये पाकिस्तान के लिए तरक्की के मौके पैदा करेगा. हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के गर्ज से बारीकी नजर रखे हुए हैं. CPEC and also to get the possibilities also investing in Pakistan. Kashmiris are being struggling. इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग अपने बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल नहीं कर पा रहे हैं. How in आप कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को कैसे देखते हैं? Kashmir dispute and their struggle? Well, Indonesia will always be. मसला कश्मीर पर इंडोनेशिया की पॉलिसी हमेशा से गैर जानिबदार रही है. इंडिया और पाकिस्तान को इस मसले का सियासी हल तलाश करने की जरूरत है. भारत और पाकिस्तान दोनों ही इंडोनेशिया के दोस्त हैं और हम ये चाहते हैं कि इस मसले का हल भी बातचीत से निकाला जाए. Then and negotiations, then the two countries would be able to find ways to solve this issue. Thank you very much, His Excellency. जनाब सफ़ीर, आपका बहुत शुक्रिया. मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैंने आज दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की. मुझे उम्मीद है कि दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे. Future of both countries. मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. Bilateral relationships तो मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है. अब His Excellency के साथ मैं एक्सप्लोर करूँगी Indonesian food. So shall we proceed from here? This
very much, His Excellency, for a wonderful. जनाब सफ़ीर, मुझे खाने पर मधु करने का बहुत शुक्रिया। इस डिश को क्या कहते हैं? What do you call this dish? Well, we call it bakso kuah. हम इसे बासो कुवा कहते हैं। बासो बीफ से बनता है और ये इंडोनेशिया में बहुत मशहूर है। In Indonesia, you can find it everywhere in Indonesia. So, shall we start with this Please. pastel? What do we call it? Pastel ayam. Yes, I can say now. This is what we. ये call हमारे समोसे से बहुत मिलता है। हम इसे यहाँ समोसा कहते हैं। Correct. It's like a samosa. So ये हमारा लोकल समोसा जिसको आप इंडोनेशियन में पास्टल अयाम कह सकते हैं। तो अगर आपको इंडोनेशिया जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर यू कैन नॉट आस्क फॉर समोसा बट यू कैन ऑलवेज एंजॉय दिस। बट आई कैन सी देयर इज नथिंग लाइक ये खाना बहुत मुख्तलिफ तो नहीं लग रहा। आपका खाना हमारे खानों से बहुत मिलता है, बस नामों का फ़र्क है। हम इसे यहाँ आलू वाले कटलेट्स कहते हैं। you call them different and we call it different, like here in Pakistan we call them potato cutlets. So I can see because people always from Pakistan when we go abroad we all जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें अपना खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। some are spicy, some are Well, the इंडोनेशिया के खानों में बहुत सी किस्में हैं। इस खास मौके की मुनासबत से मैंने वो खाने डिसाइड किए हैं जो पाकिस्तान के खानों से मुमासलत करते हों। to easily relate, people in Pakistan. So I thought They that want is to know. one of the reason people choose. इसीलिए छुट्टियों पर पाकिस्तान से लोग इंडोनेशिया ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि खानों में बहुत मुमासलत है। Relative food there. And while I try the dessert, I have few questions for you. मैं खाते खाते आपसे अब रैपिड फायर राउंड का आगाज़ करने लगी हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, उनमें से आपको एक का इंतखाब करना होगा और साथ वजह भी बतानी होगी कि आपने इसका इंतखाब क्यों So किया। first of all, I have living in Islamabad or living in Jakarta. Well, I love living in Islamabad now. मुझे इस्लामाबाद में रहना अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा दूसरा घर है और मैंने पहले भी आपको बताया मुझे इस शहर से बहुत प्यार है। यहाँ के लोग, यहाँ का सब्जा सब बहुत शानदार है। One thing, the greeny environments of Islamabad. If you have to, अगर आपको अभी भूख लगी है तो क्या खाना पसंद करेंगे? you prefer nasi goreng or biryani? Biryani. बिरयानी, क्योंकि ये पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती है। Biryani must be awarded because it इस सवाल का जवाब मुझे तकरीबन हर सफ़ीर ने यही दिया है। बिरयानी सबको ही बहुत पसंद है। It's delicious. yeah. And if you have to travel to Lahore from Islamabad, what would you choose, by air or by road? I prefer to go by road. Okay. मैं बाय रोड जाना पसंद करूंगा। बाय रोड जाने से मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलूंगा, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफत देखूंगा, मैं जहां चाहूंगा रुक जाऊंगा। And then taste different cuisines in every part of Pakistan. It's a long ways to Lahore. If you have to अगर आपको एक लंबे सफ़र पर जाना हो तो इनमें से किसके साथ जाना पसंद Imran Khan करेंगे? or Dr. Arif Alvi? It's very difficult questions. First, मुश्किल I will सवाल है। choose- मैं डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ जाऊंगा और मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वजीर आजम इमरान खान को भी अपने साथ ले आए। I will ask permissions to him to invite also, Prime Minister Imran Khan to, go riding along together, the three of us. Then. Okay, wonderful. What will you choose for a free time? Music or walk? I prefer to walk to enjoy the ताकि मैं इस्लामाबाद का सब्जा और साफ माहौल एंजॉय कर सकूं। environments of Islamabad. If you were not an ambassador, then who would you be? A doctor or a pilot? A pilot. Well, what will you choose? Watching news or watching movies? Watching movie, is trying to balance the life. Lunch in Islamabad or dinner in Islamabad? I guess dinner must be more डिनर मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर रहेगा। dinner in Islamabad. Okay, wonderful. So it's interesting to know you more, and I kind of feel आपके बारे में मज़ीद जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बैलेंस दिखाई देते हैं। space, your family life, so it's very good. And by the way, I love the dessert. Thank you very much. I hope you enjoy also the Indonesian dishes.
थैंक यू वेरी मच। और ये थी आज की एक्साइटिंग एपिसोड और इंडोनेशियन एम्बेसडर से मुलाकात, और मुझे आज बहुत खुशी हुई। इनका वार्म वेलकम, इनकी रिस्पेक्ट, इनका प्रोटोकॉल, एंड इट्स वंडरफुल। और मुझे लग रहा है कि मुझे अनकरीब बाली भी जाना पड़ेगा, और बाली के अलावा इंडोनेशिया में और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन आप रहिए यहीं हमारे साथ, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीक फिर नए गेस्ट के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल।